हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ भारत के विश्व विख्यात नगर। तो चलिए, पहला हमारा टॉपिक है कि आदम का पुल, जिसे कि राम सेतु पुल कहा जाता है। जैसे कि मैप में ये जगह जो देख रहे हैं, ये पुल का है। तो ये पुल जो है कब और कहाँ कैसे बना था, मैं आपको बताऊंगा। इसे एडम ब्रिज भी कहा जाता है, जो कि राम सेतु या राम पुल के भी नाम से जाना जाता है। जैसे कि रामायण के लेखक कौन है, तो रामायण के लेखक कौन है, तो वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि ने रामायण में इसकी चर्चा की है, और रघुवंशम जो है कालिदास ने लिखा है, इसकी भी चर्चा, जो इस पुल के बारे में विस्तार रूप से रघुवंशम में इसका चर्चा मिलता है। चलिए, तो इसके पुल को बनाने का रीज़न ये था कि जब सीता को हरण करके रावण ले गया था, तो इस पुल का निर्माण जो है लंका में जाने के लिए इसका किया गया था। इसने बानरों की सेना के द्वारा ये बनवाया गया था। ये सेतु बंधन के भी नाम से जाना जाता है। इस पुल को सेतु बंधन के भी नाम से जाना जाता है। चलिए, तो ये जो पुल जो है वास्तव में चूना पत्थर तथा सोल्ट से बना हुआ पुल है। ये जो पुल जो देख रहे हैं आप लोग, तो ये वास्तव में जो है सोल्ट से बना हुआ है और चूना पत्थर से बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। औरंगाबाद क्या है ना, तो ये एक तरह का ये ताजमहल है, जो कि ये दक्षिण का ये ताजमहल कहा जाता है। तो इसे बनाने के लिए जो है ये औरंगाबाद जो है विश्व के अजंता एवं एलोरा के लिए भी प्रसिद्ध है। ये बौद्ध गुफाओं के लिए भी जाना जाता है। इन गुफाओं का निर्माण जो है 200 ईसा पूर्व को लेकर के 300 ईसा पूर्व तक हुआ था, और इसे गुफाओं को विश्व हेरिटेज माने विश्व धरोहर में भी इसे शामिल कर लिया गया है। तो यहीं पर जो है औरंगजेब की मृत्यु भी हुई थी। औरंगजेब की पत्नी रबिया दुरानी का मकबरा भी यहीं है। इस मकबरे का निर्माण जो है ताजमहल की प्रेरणा इसलिए किया गया। इसे पश्चिम का ताजमहल भी कहा जाता है। इसे जो है ये जो आप जो देख रहे हैं, ये ताजमहल जो है, ये पश्चिम का ताजमहल भी कहा जाता है। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। ये कहाँ है, तो औरंगाबाद में स्थित है। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है बोकारो। तो बोकारो जो है इसे स्टील फैक्ट्री भी कहा जाता है, ये स्टील सिटी भी कहा जाता है। ये झारखंड राज्य के ज़िला है। यहाँ अपने शहर क्षेत्र में इस्पात उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध, इसे स्टील सिटी भी कहा जाता है। और ये जो है बोकारो जो है छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो है स्टील प्लांट का जो है ये फ़ोटो है, बाहरी फ़ोटो है बोकारो का। चलिए आगे चलते हैं। मदुरई जो है मंदिरों के लिए प्रसिद्ध। यहाँ अच्छे मंदिर यहाँ मिलते हैं। चलिए, तो ये जो है मदुरई, ये भारत के तमिलनाडु राज्य में मदुरई ज़िले में एक स्थित नगर है। यहाँ आकर्षण मीनाक्षी मंदिर है, जो कि ऊंचे गोपुरम और दुर्लभ मूर्ति शिल्प श्रद्धांजलि और सैलानियों के लिए आकर्षण केंद्र है। इसी कारण से मंदिरों का भी शहर कहा जाता है। मदुरई को जो है मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ उद्योग के लिए जो है सूत कातने, रंगने, मलमल बुनने की लकड़ी पर खुदाई का काम भी, पीतल का काम भी होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेपा नगर ये एमपी का एक जगह है। नेपा नगर जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर ज़िले में स्थित एक नगर है, जिसे नेपाल लिमिटेड भारत में अखबारी कागज़ बनाया जाता है। भारत सरकार का यह सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी उपक्रम है। यह नेपाल नगर लिमिटेड देश के प्रथम अखबारी कागज़ किया जाता है। यहाँ जो है नेपाल नगर में सरकारी अखबारी जो है पेपर छपता है, जो कि एग्जामों में पूछा जाता है कि नेपाल नगर किस लिए प्रसिद्ध है, तो सरकारी अखबार के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो थुम्बा क्या है ना, थुम्बा एक रूप से भारतीय राज्य का केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम के पास एक थुम्बा है। तो ये मछुआरों के लिए एक गांव है। थुम्बा जो है मछुआरों का एक गांव है। थुम्बा में पहली बार सुर्खियों में आया जब यहाँ 1962 में थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर की स्थापना की गई थी। और भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर अब्दुल कलाम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर काम करने वाले रॉकेटों के इंजीनियर के दल में शामिल हुए थे। यहाँ से पहली बार नाइके अपाचे नामक रॉकेट 21 नवंबर 1963 को छोड़ा गया था। चलिए आगे चलते हैं। तो ये रॉकेट छेड़ने का जो है थुम्बा जगह है। चलिए आगे चलते हैं।
तो सोलन क्या है ना, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ शराब बनाने का कारखाना है। ये यहाँ शराब की भट्ठी वर्ष 1855 में स्थापना की थी। पहली भट्ठी जो शराब की स्थापना जो है सोलन में की गई थी, इसलिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे के लिए यहाँ दार्शनिक स्थल भी माना जाता है एक तरह से। तो चलिए अगला है हरिकोटा। हरिकोटा जो है भारत के दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश के तट पर बसा एक द्वीप है। हरिकोटा भारत का एकमात्र उपग्रह परीक्षण केंद्र है, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार्स के रूप में जाना जाता है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा प्रयोग किया जाता है। जहां बहुचलन रॉकेट जैसे ध्रुवीय परीक्षण यान और तुल्यकारी उपग्रह परीक्षण यान का भी प्रयोग किया जाता है। उपग्रहों का परीक्षण भी किया जाता है। यहाँ पर जो है हरिकोटा में उपग्रहण का भी परीक्षण किया जाता है। चंद्रयान 2 जो भी यहीं से छोड़ा गया था। तो यह हरिकोटा जो है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है और पुलिकट शहर के लिए घर है। पुलिकट शहर के लिए घर है एक तरह से। चलिए आगे चलते हैं। तो ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर आपको अंतरिक्ष में जाना है तो यहाँ पर श्रीहरिकोटा में आपको आना पड़ेगा। ये यहाँ से छोड़ा जाता है रॉकेट। चलिए आगे चलते हैं। पटना जो है ये बिहार का एक राज्य है, जिसे कि हम संस्कृत में पटनम के नाम से बोलते हैं। तो यह पाटलिपुत्र भारत के एक बिहार राज्य की राजधानी एवं सबसे बड़ा नगर है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, पुष्पुरी या कुसुमपुरी था। तो इसका इतिहास जो है मेगास्थनीज की बुक में 350 ईस्वी पूर्व 290 ईस्वी पूर्व तक अपने भारत भ्रमण के पश्चात लिखी गई अपनी एक पुस्तक जो है एक पुस्तक इंडिका जो है इसके नगर का उल्लेख किया गया है। तो पाटलीग्राम में गुलाब या पाटली का फूल यहाँ पर होता था, जो कि काफ़ी मात्रा में उपजाया जाता था। गुलाब के फूल से तरह तरह के इत्र, दवा आदि बना करके इनका व्यापार किया जाता था, इसलिए इसका नाम जो है पाटलीग्राम हो गया। लोक कथाओं के अनुसार राजा पत्रक को पटना का जनक भी कहा जाता है। उसने अपनी रानी पाटली के लिए जादू से इस नगर का निर्माण किया था। इसी कारण का यह नाम पाटलीग्राम पड़ा। पाटलिपुत्र का नाम इसी कारण पड़ा था। तो संस्कृत में पुत्र का अर्थ बेटा तथा ग्राम का अर्थ गांव होता है। तो इसे पहली बार उदयन ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कानपुर। कानपुर जो है ये यूपी का एक जगह है, जिसे संस्कृत में कानपुरम भी कहते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर नगर जिले में स्थित एक औद्योगिक महानगर है। भारतीय वन और पौधे प्रशिक्षण संस्थान जो है कानपुर में है, और बहुत सारे संस्थान हैं कानपुर में। तो ये कानपुर में एक IIT संस्था भी है, जो कि विश्व प्रसिद्ध भी मानी जाती है। चलिए आगे है एक पन्ना शहर है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो पन्ना शहर जो है ये यहाँ पर हीरे का खदान मिलता है, जो मध्य प्रदेश में भारत में स्थित एक शहर है, जिसे पौराणिक काल में इस नगर का उल्लेख विष्णु पुराण तथा पद्म पुराण में किलकिले प्रदेश से जाना जाता था। तो ये पन्ना एक बाघ आरक्षित क्षेत्र है, जिसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। पन्ना में हीरे की महत्वपूर्ण खदान है, जिसे मात्र हीरे का खदान मात्र एक पन्ना में ही है, जिसे हीरे यहाँ निकाला जाता है, जिनमें 17वीं शताब्दी से खुदाई हो रही है। 7वीं शताब्दी से खुदाई हो रही है। यह भारत में हीरे उत्पादन करने वाला एकमात्र खदान क्षेत्र है पन्ना, जो कि ये हीरा जो है पन्ना से ही निकलता है भारत में, और एक ही यहाँ पर खदान है भारत में, इसके बाद कहीं नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगरा। तो आगरा जो है मुग़ल कालीन का ये बहुत प्रसिद्ध जगह है आगरा, इसे हम लोग मध्य देश भी कहा जाता था। यूपी को एक मध्य देश भी कहा जाता था। जो वर्तमान जो यूपी जो है, आप यूपी से सभी जगह जो है नज़दीक पड़ता है। तो आगरा जो भारतीय राज्य में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित एक नगर है। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने सन 1906 में बसाया था। तो इसे आगरा को कब बसाया था? 1906 में बसाया था। आगरा मुग़ल साम्राज्य की चहेती जगह थी। आगरा 1526 से 1668 तक मुग़ल साम्राज्य की राजधानी रहा। आज भी आगरा मुग़ल कालीन इमारतें जैसे कि
ताजमहल, सबसे पहले ताजमहल विश्व प्रसिद्ध है। लाल किला, फतेहपुर सीकरी आदि की वजह से ये विख्यात पर्यटक स्थल है। ये तीनों इमारतें यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सूची में शामिल किया गया है। चलिए, तो और बाबर मुगल साम्राज्य का जनक थे। यहाँ चौकोर, आयताकार एवं वर्गाकार बागों का निर्माण भी करवाया था। चलिए, तो ये आगरा का जो है ताजमहल है, जिसे विश्व प्रसिद्ध जगह है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है मेरे पास बरौनी, जो है ये बिहार में एक जगह है बरौनी, जो भारत के बिहार राज्य के बेगूसराय ज़िले में स्थित एक नगर है। यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ ये बिहार का मात्र औद्योगिक नगर है, जो कि बरौनी उत्तरी बिहार के प्रमुख औद्योगिक नगर है। बरौनी में तेल शोधक कारखाना और एक ताप शक्ति संयंत्र है। तेल शोधक कारखाना मतलब रिफाइनरी एक बिहार में एक कहीं जगह है, और एक ताप संयंत्र कारखाना है। गंगा पर सड़क पुल एवं रेल पुल भी है। चलिए, रेल पुल मार्गों में से जुड़ा हुआ इस नगर में कृषि व्यापार केंद्र भी है। कांवर पक्षी विहार भी जो है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक रोड निकलता है, जो कि एक कानपुर जगह से एक रोड निकलता है, जो कि इसे NH 31 भी कहा जाता है। NH 31 जो है कानपुर से निकलता है, और ये जो है डायरेक्ट जो है गुवाहाटी जाती है, जो कि बरौनी होते हुए जाती है, बेगूसराय होते हुए जाती है। तो इसलिए इसका महत्व भी ज़्यादा है, और यहाँ से तेल कारखाना भी ले जाने में सुविधा होती है NH 31 से। चलिए आगे चलते हैं। हरिद्वार जो है इसका मतलब होता है जहाँ हरि का द्वार हो, इसे हरिद्वार कहा जाता है। तो हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में एक पवित्र नगर, हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। 31 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। मतलब समुद्र है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 31 किलोमीटर, किलोमीटर बोल दिया मैंने, मीटर होना चाहिए, तो मीटर है। तो अपने स्रोत गौमुख से 253 किलोमीटर की यात्रा करने पर गंगा नदी हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो पहली बार जो है गंगा जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश हरिद्वार में ही करती है, नहीं तो पहले गंगा जो है जो पहाड़ी क्षेत्र में ही वो बहती है। इसलिए हरिद्वार को हरिद्वार के भी नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ था वहाँ पर गंगा जी मैदानों में प्रवेश करती है। हरिद्वार का अर्थ था हरि, ईश्वर का द्वार भी कहा जाता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ हर साल जो है 12 सालों में एक कुंभ मेला भी लगता है। चलिए अगला मेरे पास है तो पानीपत जगह है। पानीपत जगह जो है ये एक लड़ाई करने का बेहतरीन जगह है, जिसे कि हम कह सकते हैं कि पानीपत भारत के हरियाणा राज्य में पानीपत जिले में एक स्थित नगर, इस जिले का मुख्यालय भी है। यह अपना खुद जिला का मुख्यालय भी है। प्राचीन काल में पांडवों एवं कौरवों के बीच में महाभारत युद्ध इसी पास कुरुक्षेत्र में हुआ था। प्रथम युद्ध में सन 1526 में बाबर ने भारत की तत्कालीन शाही सेना को हराया था, जिसमें कि तोपों का प्रयोग किया गया था। पहली बार जो भारत में तोपों का भी प्रयोग किया गया था इसी युद्ध में। तो द्वितीय युद्ध में, जब पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, अकबर ने इसी स्थल पर अफगान आदिल शाह को जनरल हेमू से परास्त किया था। जब तीसरा युद्ध हुआ था, तो तीसरा युद्ध जो है पानीपत का 1761 में अहमद शाह दुरानी ने मराठों को हराया था। यहाँ पर अलाउद्दीन द्वारा बनवाया एक मकबरा भी है। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो ख़त्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।